रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ना 22 में थे, ना 20 में थे, ना 15 में थे। न्याय जनता देगी। विधायक की अपना गिरफ्तारी देगा। हाँ, हाँ। सरेंडर किया है सर या गिरफ्तारी हुई? कहाँ से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। दुलारचंद हत्याकांड में देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई। अनंत सिंह की गिरफ्तारी उनके घर से हुई, जहां पर पुलिस ने देर रात पहुंचकर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की और उनको वहां से गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया या फिर अनंत सिंह ने सरेंडर किया। समर्थकों का कहना है कि पुलिस आई, अनंत सिंह से बातचीत की, लेकिन अनंत सिंह ने यह तय किया कि वो पुलिस के साथ जाएंगे। तो वहीं पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हत्या के मामले में एसएसपी ने क्या कुछ बताया और अब कोर्ट में पुलिस किस तैयारी के साथ अनंत सिंह को पेश करेगी और आगे का क्या कुछ प्लान पुलिस ने तैयार किया हुआ है, इस पर सुनिए क्या कुछ एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया। सरेंडर किया है सर या गिरफ्तारी हुई? कहाँ से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। क्या जानकारी मिली? अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे गाड़ी का ड्राइवर कौन है सर? मैं अपनी बातें पूरे कर देता हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। पता चला गाड़ी किसने चढ़ाया इनके गोली ऊपर? किसने चलाई? गाड़ी चला कौन रहा था सर? गोली और गाड़ी किसने चलाई? ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई हैं, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीजें भी रिकवर करेंगे। पूरे मामले में पेशी होगी, क्या होगा? भाई जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए सर एक सवाल है सर, एक सवाल है किस तरह का सर तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं, एक सवाल है जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं कि अभी आपके पास है सर? नहीं, जुडिशियल अभी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, उनको कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी में। सर एक सवाल है सर, राजवीर करमवीर जो है छोटन सिंह है, वही गाड़ी चला रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हथियार बरामद हुआ है कि नहीं? जब आप लोग कारगिल मार्केट में गए, छापेमारी किए तो पूरा सर्च हुआ, और करमवीर राजवीर की क्या भूमिका है छोटन सिंह की इस पूरे मामले में? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनका आवास पर जो गाड़ियों का काफिला और लोगों की महफिल और हुजूम रहता था, वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। जहां पर जिस बाड़े में तमाम गाड़ियों के काफिले और सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार करते थे अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर, अब वहां पर सन्नाटा छा गया है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि दुलारचंद हत्याकांड में क्या कुछ और अपडेट सामने आते हैं। लेकिन बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने अब इस मामले की जांच बिहार सीआईडी को सौंप दी है। अब इसमें क्या कुछ अपडेट आएगा वो बिहार तक आपको जरूर बताएगा।